बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सुमेरा और आप देख रहे हैं सुमेरा फूड सीक्रेट। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में और आपके जायकों में। सो मेरे प्यार प्यार व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी और एनर्जिंग ड्रिंक की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको इजीली बना के पूरे रमजान में इंजॉय कर सकती हैं। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है तकरीबन 2.5 कप पानी और इसमें मैंने पूरा एक पैकेट जेली का ऐड कर दिया है। जेली हमने उस वक्त ऐड करनी होती है जब पानी गर्म होके बबल्स बनना शुरू हो जाए, उस वक्त तक। तो जब ये थोड़ी सी थिक होने लग जाए तो हम इसको हिला लेंगे और इसके फ्लेम को ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा हिला लेने के बाद ठंडा करने के लिए हमने इसको फ्रीजर में रखना है, ताकि हमारी जेली जो है वो जल्दी तैयार हो जाए। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने तुख मलंगा जो है वो 1 चम्मच लिया है, जो कि पेट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। चम्मच की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से हिला लिया है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने उबलते हुए पानी में 1 कप साबूदाना डाल दिया है। साबूदाने में हमने जो छोटे पल्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया है। साबूदाना जो होता है वो वाइट होता है, तो इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंसी 10 से 15 मिनट पका लेने के बाद आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो अब हम इसको छन्नी में छान लेते हैं। अच्छी तरह से छान लेने के बाद हमने इसके ऊपर ठंडे पानी को डाल देना है, ताकि ये आपस में चिपके भी नहीं और इसके बॉल्स जो हैं वो एकदम अलग-अलग हो जाएं। हिला लेने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से छान लेना है। छान के एक साइड पे रख देते हैं। तो अब यहाँ हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बाउल में मैंने तकरीबन 1 से 1.5 किलो मिल्क ले लिया है। मिल्क को मैंने गर्म करके पहले ही रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था। तो अब मैंने इसमें डाला है 1 कप शुगर। चीनी को हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेते हैं, इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद हमने इसमें ऐड कर लेना है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा मैंने तकरीबन 1.5 कप डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद मैं इसमें डालूंगी तुख मलंगा, जो कि मैंने पहले भिगो के रख लिया था। आप देख सकते हैं तुख मलंगा जो है वो डबल हो चुका है, एकदम अच्छी तरह से फूल चुका है। तो अब हम इसको अपने मिल्क में ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेने के बाद हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर हिला लेने से ये मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे साबूदाना। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था, तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है चम्मच की मदद से। ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, बहुत ही ज़्यादा आपको एनर्जी फ्राहम करता है। साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं बर्फ़ के कुछ क्यूब्स, क्योंकि ड्रिंक अगर ठंडा ना हो तो फिर पीने का मज़ा नहीं आता। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद जो हमने जेली तैयार की थी उसको क्यूब्स में काट लेते हैं। ये देखें, माशाल्लाह हमारी जेली जो है वो बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो चुकी है। ये देखें, अब हम इसको अपने मिल्क के अंदर ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेने के बाद हमने इसको चम्मच से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मिक्स कर लेने के बाद हमने इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर लेने हैं। ड्राई फ्रूट में मैंने डाला है बादाम, पिस्ता और काजू। आप भी मेरे कहने पर ये ड्रिंक एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगी तो यकीन माने आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप इसको पूरा रमज़ान इंजॉय करेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो थम्स अप दें और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपने हमारी वीडियो को कहाँ-कहाँ से वॉच किया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। रखें दुआओं में याद।